वेलकम बैक। देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ का आपका टॉपिक चल रहा था सेट समुच्चय। अब हम पहुंच चुके हैं उपसमुच्चय पर। उपसमुच्चय यानी सबसेट। व्हाट इज द सबसेट? सबसेट क्या है? उपसमुच्चय किसे कहते हैं? कृपया विस्तार से समझें। पहले माना समुच्चय एक अवयव दे दिए 1 2 3। सेट बी के अवयव हैं 1 2 3 4 5। तो सेट ए के अवयव 1 2 3, सेट बी के अवयव 1 2 3 4 और 5। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, विद्यमान है। अवयव 1 2 3 बी में विद्यमान है 1 2 3। तो ए सबसेट कहलाएगा बी का। ए उपसमुच्चय है बी का। टॉपिक चल रहा है सबसेट। सबसेट है क्या नहीं? तो समुच्चय के अवयव है 1 2 3, बी के अवयव 1 2 3 4 5। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है तो ए सबसेट बी कहलाएगा। परंतु बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में उपस्थित है क्या? नहीं है। तो बी इज नॉट सबसेट ए। तो बी समुच्चय बी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि बी के सब अवयव ए में विद्यमान नहीं है। देखो ये क्या नहीं है, परंतु ए का सब अवयव, ए के टोटल अवयव बी में विद्यमान है तो ए उपसमुच्चय है बी का, परंतु बी उपसमुच्चय नहीं है ए का। तो उपसमुच्चय की क्या परिभाषा हो गई कि एक समुच्चय ए अन्य समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो। तो ए बी का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। और सबसेट को हम काय से व्यक्त करते हैं? यह आपका काय का चिन्ह है सबसेट का। ए सबसेट बी और ये नॉट सबसेट, बी उपसमुच्चय नहीं है ए का। परिभाषा क्या हो गई इसकी? परिभाषा एक समुच्चय ए अन्य समुच्चय बी का एक समुच्चय ए अन्य समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो। समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए बी का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय। इससे हम ए सबसेट बी, ये काय का चिन्ह है सबसेट का, ए सबसेट बी द्वारा निरूपित करते हैं। समझ गए आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल दूं, समुच्चय ए के अवयव दे दिए ए कॉमा बी और समुच्चय बी दे दिया ए बी सी और सी समुच्चय दे दिया ए बी डी ए सी डी। ठीक, समझ आ गया? अब देखिएगा समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? ए और बी। बी के कौन कौन से अवयव हैं? ए बी और सी। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, विद्यमान है। समुच्चय का प्रत्येक अवयव
समुच्चय बी में विद्यमान है। देखो ए है, बी है तो ए सबसेट बी। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी में विद्यमान है क्या? नहीं है। अवयव ए है, अवयव बी है क्या इसमें? नहीं है। समुच्चय का प्रत्येक अवयव अन्य समुच्चय में उपस्थित है तो वो अन्य समुच्चय का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय। समझ आ गया? इधर आ जाओ। ए इज नॉट सबसेट सी, ए उपसमुच्चय नहीं है सी का। अब इन दोनों को देख लो। समुच्चय बी की अवयव है ए बी सी, समुच्चय सी की अवयव है ए सी डी। तो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान है क्या? नहीं है। बोला है क्या? नहीं है। ए है परंतु बी नहीं है, तो बी उपसमुच्चय नहीं है सी का। बी इज नॉट सबसेट सी। और टॉपिक चल रहा है आपका सबसेट। सबसेट उपसमुच्चय, किसी समुच्चय की उप शाखाएं, किसी समुच्चय की उप शाखाएं क्या कहलाती हैं? सबसेट कहलाती हैं। है क्या नहीं? समझ आ गया? देसी उदाहरण में आपको बता दूं सबसेट क्या होता है। कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति के 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5। तो वे 5 बच्चे उस व्यक्ति के क्या कहलाएंगे? उपसमुच्चय। व्यक्ति क्या कहलाएगा? समुच्चय। और बच्चे क्या कहलाएंगे? उपसमुच्चय। समझ आ गया? सबसेट। ये तो हो गया आपका उपसमुच्चय की परिभाषा। ठीक। अब आ जाओ नोट। अब इसके विशेष गुणधर्म क्या है? नोट। पहला नोट आपको यहां लिख दूं। नोट नंबर 1, पहला नोट कि यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का विषम उपसमुच्चय। कैसा उपसमुच्चय? विषम उपसमुच्चय। और समुच्चय बी समुच्चय ए का विषम उपसमुच्चय कहलाता है। समझ आ गया? यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो तो इसे हम समान समुच्चय भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समान समुच्चय। अर्थात समान समुच्चय यदि और केवल यदि ए विषम उपसमुच्चय बी का और बी विषम उपसमुच्चय ए का। फॉर एग्जाम्पल दूं आपको। एक समुच्चय दे दिया 1 2 3, समुच्चय बी दे दिया 3 1 2। ध्यान दें, रोस्टर रूप में लिखते समय अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है और अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। तो ध्यान दें आप,
समुच्चय ए के सब अवयव टोटल अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, 1 है, 2 है, 3 है। ए के सब अवयव बी में विद्यमान है और बी के सब अवयव ए में विद्यमान है। बी के सब अवयव ए में देखो 3 है, 2 है, 1 है, सब अवयव विद्यमान हैं तो ये कैसे समुच्चय कहलाते हैं? समान समुच्चय। समुच्चय तो कैसे हैं? समान, परंतु ए विषम उपसमुच्चय दिखाई दे रहा है। ये सबसेट हो गया ऊपर वाला, ये इक्वल टू हो गया बराबर, दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? विषम उपसमुच्चय। क्या बोला जाता है बेटा? विषम उपसमुच्चय। तो ए विषम उपसमुच्चय है बी का और बी विषम उपसमुच्चय है ए का। समझ में आ गया? पूछना है किसी को? पहला नोट आपका कंप्लीट हुआ। अगला नोट नंबर 2। दूसरा नोट क्या कहता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। नोट नंबर दूसरा है आपका, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्यों होता है? कि स्वयं के प्रत्येक अवयव स्वयं में विद्यमान होते हैं। स्वयं का प्रत्येक अवयव स्वयं में विद्यमान होता है कि नहीं होता है? होता है, तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अर्थात ए सबसेट ए स्वयं समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल समुच्चय ए के अवयव दे दिए ए कॉमा सी और फिर लिख दिया समुच्चय ए ही ए कॉमा सी। इस समुच्चय का नाम भी ए है, इस समुच्चय का नाम भी ए है। तो बताओ ए के सब अवयव ए में विद्यमान है कहना है? जवाब दो, है। तो स्वयं के अवयव स्वयं में विद्यमान है तो स्वयं समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक। नोट नंबर 3, रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय बेटा? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को हम कैसे व्यक्त करते हैं बेटा? फाई से। अर्थात फाई सबसेट ए रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। याद रहे, अटल है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक। नोट नंबर 4। अगला नोट क्या है आपका? खास बात, यदि किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों में स्वयं समुच्चय और रिक्त समुच्चय को छोड़कर शेष उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उचित उपसमुच्चय
कहलाते हैं। समझ में आया? कोई भी समुच्चय हो, उस समुच्चय के कितने भी संभावित उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चयों में स्वयं समुच्चय और रिक्त समुच्चय को छोड़कर शेष उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। ठीक, बताऊंगा आपको। जैसे बता दूं फॉर ऑल एग्जाम्पल कि समुच्चय ए बराबर दे दिया ए कॉमा बी। ठीक, अब इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, इसकी कितनी उपशाखाएं होंगी? नंबर 1 5। ध्यान आ गया? अटल है ये तो, सदाबहार है क्या नहीं? कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब एक एक अवयव ले लिया, अवयव ए, अब ले लिया बी, अब दोनों अवयव ले लिए ए कॉमा बी। अब गौर करो ये इसके उपसमुच्चय है क्या नहीं है? उपसमुच्चय क्यों है? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इस समुच्चय का अवयव ए समुच्चय ए में उपस्थित है तो ये इसका उपसमुच्चय है। इस समुच्चय का अवयव बी इस समुच्चय में उपस्थित है तो ये समुच्चय का उपसमुच्चय है। और गौर करो अच्छी तरह कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। समझ में आ गई? तो खास बात क्या बताई थी कि किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों में रिक्त समुच्चय और स्वयं समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय और स्वयं समुच्चय को छोड़कर शेष उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं? उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। ठीक, दूसरी बात, उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n और उचित उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n माइनस 2। 2 की पावर n माइनस 2। गौर करें आप, ध्यान दें। जहां n का चीज है समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या, अर्थात समुच्चय की कोटि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समुच्चय की कोटि। तो समुच्चय की कोटि किसे कहते हैं? समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या को ही हम समुच्चय की कोटि कहते हैं। ठीक, तो समुच्चय ए, ये ना, इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2। अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो इसके कितने संभावित उपसमुच्चय होंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का अर्थ 4। 2 गुणा 2 4। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 4 उपसमुच्चय बनेंगे। 1 2 3 4। और उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2। तो समुच्चय A के संभावित उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2। n का चीज है समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2। n की वैल्यू है 2। कितना आया? 2 की पावर 2 माइनस 2। 4 माइनस 2 यानी 2। तो उचित उपसमुच्चय कितने होंगे? 2। ये रहे उचित उपसमुच्चय 2। बताया था ना, रिक्त समुच्चय और स्वयं समुच्चय को छोड़कर शेष उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं? उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। तो -2 का अर्थ समझ गए। -2 क्या है? कि स्वयं समुच्चय और रिक्त समुच्चय को छोड़ दो, शेष क्या कहलाते हैं? उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। समझ में आ गया? अगला नोट है आपका नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 क्या है? जो अभी समझाया कि किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों की संख्या किसी
समुच्चय के सभी संभावित, किसी समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है बेटा? 2 की पावर n होती है। कितनी होती है? 2 की पावर n। तथा उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-2 होती है। लिख दूं, जहां n का चीज है समुच्चय की कोटि है। n क्या चीज है? समुच्चय की कोटि है। समझ में आ गया? अभी अभी बताया था। जैसे समझा दूं, माना समुच्चय ए में अवयव कितने अवयव हैं? एक अवयव है, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 2 की पावर 1 यानी 2। ठीक, बाद में बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल आप नोटों को देख लें एक बार, फिर समझाऊंगा इसको। और इसका छठवां पॉइंट है आपका, छठवां पॉइंट क्या है? कि किसी समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। किसी समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। खास बात ध्यान रखें इस चीज को आप, बहुत अच्छी चीज है कि किसी समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। जैसे समुच्चय ए दे दिया, a, b, c। इस समुच्चय का अवयव है a समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है, नॉट सबसेट। अभी ये क्या है? अवयव है। अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब जैसे इसको यदि ई क्या है? अवयव। अवयव तो समुच्चय में क्या कर रहा है? बिलोंग। क्या कर रहा है? बिलोंग। अवयव यदि समुच्चय में उपस्थित है तो वो बिलोंग करेगा, ना कि सबसेट। उपसमुच्चय नहीं होगा। और यदि इस ए को हम काय में बंद कर दें, मझले कोष्टक में, तो अब ये क्या बन गया? समुच्चय। यहां लिख दूं b बराबर, इस तरह लिख दिया। अब ये क्या है? समुच्चय है कि समुच्चय b का अवयव a समुच्चय a में उपस्थित है तो b a का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। तो b a का क्या है? उपसमुच्चय। अब यहां तो इसका नाम रख दिया b, इसको हटा दिया। अब देखो ये समुच्चय है क्या नहीं है? इस समुच्चय का अवयव a इस समुच्चय में उपस्थित है तो सबसेट। अंतर आ गया दोनों में कि अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता, समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। समझ गए आप? है। और एग्जाम्पल दूं, गौर करना इस चीज पर। a बराबर दे दिया आपको 1 2 3 है। आपसे लिख दिया 2 खाली जगह a, 1 खाली जगह a और 2 खाली जगह a। अब गौर करो इस पे, बता चुका हूं
समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। किसी समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता है। समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है यदि उसका प्रत्येक अवयव विद्यमान हो। तो गौर करो, समुच्चय ए आपको दिया हुआ है। इस समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? एक अवयव है, ये मझले कोष्ठक सहित ये क्या है? अवयव। और 3 अवयव है। बोला है क्या नहीं? तो अवयव तो समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। गौर करो, ये मझले कोष्ठक सहित ज्यों के तो इसमें रखा हुआ है क्या नहीं रखा? तो इस समुच्चय ए का एक क्या है? अवयव। तो अवयव तो समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता है। क्या करता है? हमेशा बिलोंग करता है कि अवयव 2 मझले कोष्ठक सहित समुच्चय ए का अवयव है। बोला है क्या नहीं? अब इस समुच्चय का अवयव 1, गौर करो, इस समुच्चय का अवयव 1 समुच्चय ए में उपस्थित है तो सबसेट। ये समुच्चय का उपसमुच्चय है। यदि इस पे हम मझला कोष्ठक नहीं लगाएं, तो अब ये क्या है? अवयव है। अवयव समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता। और इस अवयव को आप काय में बंद कर दो? मझले कोष्ठक में। तो अब ये इसका क्या कहलाएगा? सबसेट, उपसमुच्चय। यहां गौर करो, इस समुच्चय का ये क्या है? अवयव। समुच्चय का अवयव समुच्चय में विद्यमान है तो सबसेट क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। अंतर आ गया दोनों में, देख रहे हैं आप? देख लो अच्छी तरह, ये क्या है? अवयव है। और ये अब अवयव मझले कोष्ठक में बंद है तो समुच्चय बन गया। रोस्टर रूप मझले कोष्ठक में बंद कर दो तो अब ये क्या है? समुच्चय। तो समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता है। समझ आ गया? ठीक, पूछना है किसी को? तो ये आपका टॉपिक चल रहा था सबसेट। तो ये सबसेट की आपके क्या हो गई? उपशाखाएं, समुच्चय की उपशाखाएं। ठीक, तो फिलहाल आप इन नोटों को आप कंप्लीट कर लें। अगली वीडियो में हम इसको विस्तार से आपको उदाहरण सहित हम समझाएंगे। 2-3 चीज़ें हैं, इनको आप ठोस कर लें, कंप्लीट कर लें। समझ आ गया? धन्यवाद।